क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसके अंदर आपने रियल लाइन है लेकिन ये इनइक्वालिटीज हैं। जो पिछले हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसके अंदर इक्वल का साइन आ रहा था, अब ये इनइक्वालिटीज हैं, लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू। तो इनइक्वालिटीज हैं, इसको आप कैसे प्लॉट करेंगे? वही तरीका है, साइन आप ये यूज करेंगे, -6 दूसरी साइड पे चला गया तो +6 हो जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी x लेस देन इक्वल टू 4। अब लेस देन इक्वल टू है, ये चीज याद रखनी है। नंबर लाइन वैसे ही ड्रॉ करें, 0 1 2 3 4, और इस साइड पे -1 -2 जो भी है। अब 4 के ऊपर बात हो रही है तो 4 को आपने मार्क कर देना है। और 4 से लेस है, 4 से लेस किस साइड पे जा रहे हैं नंबर्स? लेफ्ट साइड पे। तो यहां आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये जो रेड है ये लाइन है जो शो कर रही है। अब ये मैंने सर्कल सा बनाया हुआ है। अब अगर यहाँ देखें x इज इक्वल टू भी 4 है, यानी कि x के अंदर 4 भी शामिल है। तो जब x इज इक्वल टू 4 होगा तब आपने ये जो सर्कल है इसको फिल कर देना है, ऐसे। अब फर्ज करें कि ये होता x लेस देन 4, खाली लेस देन 4 होता, फिर आपने इसको फिल नहीं करना था, फिर आपने ऐसे छोड़ देना था। लेकिन अब x इज इक्वल टू 4, x लेस देन इक्वल टू 4 है, इस वजह से आप इसको फिल करेंगे, यानी कि 4 भी शामिल है और 4 से छोटी वैल्यूज भी सारी शामिल है, और इस साइड पे आप इसका एरो बना देंगे। इसको भी वैसे ही करना है इस क्वेश्चन को। इसको सबसे पहले ना इसकी साइड्स चेंज कर लें, क्योंकि x जब राइट साइड पे होता है ना आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको लिखेंगे -16 प्लस एक्स। ये देखें इसकी ओपनिंग किस साइड पे है? दूसरी साइड पे है, तो ये -9। अब ये वाली फॉर्म आ गई, आपने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को स्विच कर लिया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। तो 16 में से आप 9 निकाल दें, 6 3 9 हो जाएंगे और 7 हो जाएंगे। तो x लेस देन 7। अब ये जो मैंने पहले पार्ट में बताई थी चीज, अब वो यहाँ यूज होगी। x सिर्फ लेस देन 7 है, इक्वल टू 7 नहीं है। तो नंबर लाइन ड्रॉ करें, 1, यहाँ आपके पास 0 है, 1। तो 7 के ऊपर आपने सर्कल बना देना है, और लेस है तो आपकी जाएगी ये लाइन लेफ्ट साइड पे। तो इसको आप इस तरह मार्क कर देंगे। और क्योंकि ये सिर्फ लेस देन है, 7 इसके अंदर बजाते खुद उसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो 7 के ऊपर सर्कल होगा, यानी कि 7 शामिल नहीं है, लेकिन 7 से छोटी वैल्यूज सारी इसमें शामिल है। और ये क्योंकि रियल लाइन है तो इसके अंदर आपके पास 6.999 ये वाली वैल्यू भी शामिल होगी। अब इस तरह की बेशतर वैल्यूज आपके पास इसमें शामिल होंगी, सिर्फ 7 शामिल नहीं है। और 7 से आगे वाली वैल्यूज तो शामिल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन 7 शामिल नहीं है, उससे छोटी वैल्यूज सारी की सारी शामिल है। 3 दूसरी साइड पे चला जाएगा, -3 हो जाएगा। 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से x, ये 2 दूसरी साइड पे जाएगा तो 0 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास 0 आ जाएगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब x ग्रेटर देन है, यानी कि 1 2 3 वाली वैल्यूज, तो आप इसको इस तरह बनाएंगे, यहाँ से 0 स्टार्ट करेंगे और यहाँ से आपके पास 1 2 3 वैल्यू, जितनी आपने वैल्यूज और नंबर्स लिखने हैं उतनी लिखते हैं, उतना काफ़ी है। अब 0 इक्वल भी है और 0 ग्रेटर भी है, x की वैल्यू 0 से। तो इस तरह आप यहाँ 0 लगाएंगे, इसको फिल कर दें क्योंकि 0 इक्वल भी आ रहा है, x इक्वल टू 0। और फिर आप यहाँ से ये वैल्यू निशान लगा देंगे कि x की जो वैल्यू है वो 0, उसके इक्वल भी 0 के है और 0 से बड़ी वैल्यूज भी हैं।
6 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दें 6x हो जाएगा, 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें 60 हो गया, लेस देन इक्वल टू 0। 60 को दूसरी साइड पे ले जाए -60 हो जाएगा। बाद में ये 6 आ रहा है, इसको आप डिवाइड कर दें उसकी साइड पर, तो -60/6 हो जाएगा। और यहाँ से आपके पास -10 आ जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू -10। तो ये आपका 0 है। इसको -5 ले लें, -10, -15, इस साइड पे 5 ले लें। ये ज़रूरी नहीं है 5 लेना, लेकिन वैसे है। कोशिश करें कि जो आपके क्वेश्चंस हैं उसके अंदर आपका जो 0 है ओरिजिन वो नज़र आ रहा हो। बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जब आपकी इनइक्वालिटीज़ को डील करते हैं तब आपका जो 0 है ओरिजिन है वो नज़र आना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आप किस साइड पे मूव कर रहे हैं, नेगेटिव साइड पे या पॉजिटिव साइड पे। अब लेस देन इक्वल टू -10 है, इक्वल हो गया, लेस है तो उस साइड पे आप चले जाएंगे। तो ये आपकी नंबर लाइन हो गई। -10 इंक्लूडेड भी है और -10 से छोटी वैल्यूज भी शामिल है। छोटी वैल्यूज लेफ्ट साइड पे होती हैं। ये जो इस तरह हमने क्वेश्चन 1 किया था वैसे ही है। 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 12 आ रहा है, तो इन तीनों वैल्यूज का एलसीएम क्या हो जाएगा, आप लेके देख सकते हैं 12 होगा, क्योंकि 3 के टेबल में भी 12 आता है, 4 के टेबल में भी और 12 के, तो 12 से आप सबको मल्टीप्लाई कर दें। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे 4, ये आपस में कैंसिल हो गए 3, और ये आपस में कैंसिल हो गए। तो ये आपके पास हो जाएगा 20x -9 लेस देन -1। अब इसको आप आगे सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पिछले वाले पार्ट्स कर रहे थे। 20x लेस देन -1 दूसरी साइड पे जाके +9 हो जाएगा। 9 -1 8, x इज लेस देन 8/20। अब ये पहला एक तरह से हमारे पास पार्ट आया है जिसके अंदर फ्रैक्शन में है आपके पास, तो उसको कैंसिल कर दें 4 के टेबल से, 2 जार एंड 5 जार, तो 2/5 हो जाएगा। अब ये 2/5 है। अब जो 2/5 है ये आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर स्मॉलर है, डिनोमिनेटर बड़ी वैल्यू का, और x लेस देन है, तो ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2, इस साइड पे -1 और -2। तो 2/5 को बेशक आप कैलकुलेटर पे टाइप करके देख लें, इसका डेसिमल आंसर क्या आएगा, 0.4। 0.4 किधर आता है, इस साइड पे कहीं आएगा, यानी कि 0 और 1 के दरमियान। अब आपने इसको किस तरह एक्यूरेट एक्यूरेटली प्लॉट करना है, तो 2/5 है, तो टोटल 0 और 1 के दरमियान आपने 5 सेक्शंस बनाने हैं, 1 2 3 4। अब आप ये देख लें टोटल इसके अंदर 0 और 1 के दरमियान 5 सेक्शंस बन गए, और ऊपर लिखा हुआ है 2, तो सेकंड जो मार्किंग है उसको आपने मार्क कर देना है, 0 से आगे गिने 1 2, तो ये सेकंड मार्किंग है, ये वाली। तो इसको आप मार्क कर दें, और इसमें है कि लेस देन है सिर्फ, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इस वजह से इस सर्कल को आप ओपन रखेंगे, और लेस है तो आप इसकी लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे। तो ये आपकी x लेस देन 2/5 हो जाएगा। अब यहाँ आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, तो 4, 2 और 4 का जो एलसीएम होता है वो 4 होता है, तो इस वजह से आप 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दें। ये जो मैंने डॉट लगाए होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए कि मैंने कहा था ये मल्टीप्लिकेशन के लिए होते हैं, ये डेसिमल नहीं होता।
तो अब ये आपके पास 4 के साथ कैंसिल, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, कुछ भी नहीं, x1 के साथ मल्टीप्लाई x हो जाएगा, यहाँ 2 1 के साथ मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें -4, प्लस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2, और आखिर में ये x। तो इस तरह की आपके पास एक इनइक्वालिटी बन गई है। +2x को दूसरी साइड पे ले जाए, -2x हो जाएगा, -2 इधर आके +2 हो जाएगा। अब यहाँ आपको खाली x की वैल्यू निकालनी है। तो अब इसको कैसे निकालते हैं, ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। पहले कभी भी हम जब क्वेश्चंस कर रहे थे, अभी जितने पार्ट्स किए हैं, x की वैल्यू के साथ कभी भी नेगेटिव साइन नहीं था। अब ये पहली दफ़ा हुआ कि x की वैल्यू के साथ जो है नेगेटिव साइन आ रहा है। तो जब आप इस नेगेटिव साइन को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप दोनों साइड्स पे नेगेटिव नंबर को डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस केस में आप यहाँ डिवाइड कर लें, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं -1 से। तो जब भी आप किसी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो उसकी जो इनइक्वालिटी है वो अपना साइन बदल लेती है। इसका मतलब क्या है, x तो आ गया, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अब ये पहले लेस देन की तरफ था, अब ये ग्रेटर देन हो जाएगा। तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने से आपकी जो इनइक्वालिटी है उसका साइन चेंज हो जाता है, लेस देन ग्रेटर देन बन जाता है, और ग्रेटर देन लेस देन बन जाता है। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, 0 1 2 3, तो ये आपके पास 2 और 2 से ग्रेटर है, इक्वल भी है, तो इक्वल की वजह से आप इस सर्कल को क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे, फिल कर देंगे, और ग्रेटर है तो यानी कि आप इसकी राइट साइड पे जाएंगे। तो ये आपकी नंबर लाइन हो जाएगी।